गुरुजी ने। नारायण नारायण जी, उसमें आया पेपर में। देखो क्या लिखा, ये लीड लिया है। अच्छा हाँ अच्छा हो गया। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश नहीं गए, लिखा नहीं। मनोमय कोश में मन है 5 ज्ञानेंद्रिया। मनोमय कोश हो गया है, हो गया। उसमें बताया मन और 5 ज्ञानेंद्रियां। मनोमय कोश, 5 प्राण का नाम बतलाइए। 5 प्राण का, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। समान कहाँ रहता है? समान तो सब जगह में ना, समान नाभि मंडल, नाभि में, और व्यान सब जगह में। हाँ ठीक है। ये क्या है लेखा? ये मनोमय कोश हो गया। और पूरी अष्टक 8 पूरी क्या क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, पंच प्राण हो गया। और उसके बाद में अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण भूत नहीं अंतःकरण चतुष्टय ले लीजिए, फिर भूत सूक्ष्म, अंतःकरण चतुष्टय, और काम, अविद्या, काम, कर्म, अविद्या, काम, कर्म, पूरी अष्टक। ये सब साथ में चलता है, साथ में जीवात्मा के साथ चलता है। मरने के बाद में भी मरना का अर्थ प्राण भी हो। हाँ, तो साथ चलेगा ना। हाँ, साथ कब चलता है? हाँ। ये तो मच्छर की योनि में जाता है तो ये रहेगा, तो मन जो है संकुचित हो जाता है, हाथी के अंदर जाता है, फैल जाता है। तो विविध योनियों में जन्म लेता है जीवात्मा। ये पूरी अष्टक साथ चलता है, पूरी अष्टक साथ चलता है। आज लिखिए विज्ञानमय कोश, चौथा बुद्धि प्लस 5 ज्ञानेंद्रिया। 5 ज्ञानेंद्रिया तो लिख दिया आपने, श्रोत्रादि। ये तो इसमें आ गया, ठीक है। उसके बाद आनंदमय कोश, 5वां। इज इक्वल टू आनंद प्रतिबिंब युक्त आनंद प्रतिबिंब युक्त प्रिय मोद प्रमोद गुण वाली अविद्या की वृत्ति। माने आनंद प्रतिबिंब युक्त अविद्या की वृत्ति है। क्या है? आनंदमय कोश, जिसमें प्रिय मोद प्रमोद हो गया गुण। प्रिय क्या है? अब देखिए, लिखिए इष्ट लाभ, इष्ट के दर्शन से प्रिय वृत्ति होती है। आनंद आता है, और आनंद का कैटेगरी है, प्रिय वृत्ति प्रकार है। फिर इष्ट की प्राप्ति में वो बढ़ जाता है, मोद हो जाता है, मोद वृत्ति। दर्शन प्राप्ति, भोग प्राप्ति में मोद वृत्ति हो जाती है। इष्ट के भोग से प्रमोद वृत्ति होती है। कोई पदार्थ खाने का हमारा प्रिय है, उसका दर्शन हो गया, प्रिय वृत्ति हुई, हमारे पास आ गया, मोद वृत्ति हुई, और उसको भोग किया, खाया, तो प्रमोद वृत्ति हुई। गुलाब जामुन पसंद है, भंडारे में गुलाब जामुन बढ़ते बढ़ते हम देख लिया, लेकिन हमारे बगल में गुलाब जामुन समाप्त हो गया आते आते, तो वो जो प्रिय वृत्ति है वो संकुचित हो गई, बढ़ नहीं पाई। यदि हमारे पत्तल में आ गया तो मोद वृत्ति आ गई, बढ़ गया, लेकिन खा नहीं सकते क्यों? घंटी नहीं लगी।
जब घंटी लग गई अथवा अनुमति हुई खाओ, तो पहले गुलाब जामुन को उठाता है, ठीक। अन्य पदार्थ को छोड़ देता है, क्योंकि वो पहले इष्ट है ना, तो प्रमोद वृत्ति उसके भोग से। लेकिन ये जो अविद्या की वृत्ति है, ये आत्मा नहीं है, ये तो अविद्या है ना, अविद्या की वृत्ति है, आनंद उसमें युक्त है। सुख क्या है? हमारा मन जो है विषय भोग करते समय में अंतर्मुख हो जाता है। ऐसा जब मन विषय भोग करते समय अंतर्मुख हो जाता है, आनंद का रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब होता है, तो वो जीवात्मा मानता है कि विषय से मिला है। जैसे आप कहीं दीपक जलाओ, दीपक में दो धर्म है, एक प्रकाश और एक उष्णता। तो प्रकाश जो है यहाँ से गेट तक चल जाती, लेकिन उष्णता नहीं जाती। ऐसे ही अपना आनंद स्वरूप जो है आत्मा, उसमें सत चित्त आनंद, तो सत्ता आनंद अंश सुख में जाता है, दुख में नहीं जाता है, दुख में जड़ता आ जाती है। तो लेकिन ये वृत्ति भी तो दृश्य है ना, घटती बढ़ती है, इसलिए आत्मा नहीं है। दृश्य अविद्या की वृत्ति घटती बढ़ती है, जो घटती बढ़ती है वो आत्मा कैसे? आत्मा तो एक कंस्टांट पोजीशन, माने एक स्थिर जैसा। लिखिए, आगे लिखते फिर जागृत अवस्था लिखिए। इंद्रियों के द्वारा पदार्थ उपलब्धि जिस अवस्था में हो, पदार्थों की उपलब्धि ये जागृत अवस्था। इस श्रोत्र के द्वारा हम शब्द सुन रहे हैं, नेत्र के द्वारा रूप देख रहे, जागृत अवस्था। स्वप्न अवस्था लिखिए। जागृत कालीन अनुभवजन्य अनुभवजन्य संस्कारज माने संस्कार से उत्पन्न होने वाला दृश्य। वहाँ दो मत है, वो जो दृश्य किसकी वृत्ति है, मन की वृत्ति मानेंगे अथवा अविद्या की वृत्ति मानेंगे। तो दो मत में कोई मन की वृत्ति मानते हैं, कोई अविद्या की वृत्ति मानते हैं, समझे। तो मन ही उसी रूप से हो जाता है, इसलिए मन की वृत्ति लिखिए। दृश्य जो है तात्कालिक मन की वृत्ति है, मन ही उसी रूप से हो जाता है। न तत्र रथा न रथे योगा न पंथानो भवति न पंथानो भवन्ति अथ रथान रथे योगान पथः सृजते। ये बृहदारण्यकोपनिषद में है। अत्रायं पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति। इस स्वप्न अवस्था में न रथ होते हैं, न घोड़े होते हैं, हाँ, और न मार्ग होते हैं। तो फिर ये जीवात्मा सर्जन करता है, तो जीवात्मा सर्जन करता है तो फिर अपने प्रतिकूल को क्यों सर्जन करेगा? लेकिन वहाँ भी रोता है। तो उसका अर्थ है कि उनके संस्कार से उत्पन्न होने वाले वो कर्मजन्य दृश्य मन उसी रूप में हो जाता है। वहाँ भी रोता है, वहाँ भी हंसता है। तो इसलिए जागृत कालीन सुख और स्वप्न का सुख ये भी कर्मज है, परंतु सुषुप्ति का सुख कर्मज नहीं है। सुषुप्ति का सुख सहज आनंद है, अपना स्वरूप है। वो कर्म केवल आपको लेकर के वहाँ सुषुप्त में चल जाएगा। लेकिन आज आपको सुषुप्ति आनंद लेना नहीं, आपका कर्म ऐसा है, मच्छर काटेंगे अथवा कोई बैंड बाजा जा रहे हो, हला मचा रहे हैं, आपका निद्रा भंग हो गया। इसलिए सुषुप्त अवस्था के वहाँ पहुँचाने का कर्म साक्षी माने कर्म निमित्त है। बाकी वहाँ पहुँच जाने के बाद में जो सुख मिलता है वो कर्मजन्य नहीं। सुषुप्त अवस्था का सुख कर्मजन्य नहीं। लिखिए, सुषुप्त अवस्था में किसको बोलते हैं? जिस अवस्था में अविद्या में बुद्धि का लय हो जाए,
अविद्या विशिष्ट ब्रह्म सता सौम्य तदा संपन्न भवती बृहदारण्यक में आया। सत तत्व के साथ एकत्व को प्राप्त करता है। अविद्या विशिष्ट चैतन्य में बुद्धि का लय है। हाँ, तो वहाँ अविद्या है। देखिए जागृत में क्या है, अविद्या भी है, हाँ? मन है, इंद्रियां हैं। जागृत में क्या क्या है? मन इंद्रिया, मन इंद्रियां मन और अविद्या। जागृत में क्या लिखा? जागृत में क्या है? इंद्रियों के द्वारा पदार्थ की उपस्थिति, उपस्थिति नहीं, उपलब्धि जिस अवस्था में हो। हाँ, मन इंद्रियां अविद्या। मन नहीं लीजिए, बोले इंद्रियां मन अविद्या। इंद्रियां मन अविद्या ये तीनों जागृत कालीन है। और स्वप्न में इंद्रियां नहीं है, इंद्रियां बुद्धि में लीन हो गई। केवल बुद्धि कहिए, मन कहिए और अविद्या कहिए। और सुषुप्ति में अविद्या है, बुद्धि भी लीन हो गई। समझे ना? यहाँ जागृत में इंद्रियां मन अविद्या, स्वप्न में इंद्रियां लीन हो गई मन में कहिए, बुद्धि में कहिए। वहाँ बुद्धि और इंद्रियां, बुद्धि मन नहीं है उसमें। मन कहो बुद्धि कहो एक बात, अंतःकरण चतुष्टय में। अच्छा। और सुषुप्ति में मन भी लीन हो गया। कहाँ? अविद्या है, केवल अविद्या है। समझ में? अब लिखिए, पर तीनों में सुसुप्ति में ज़्यादा आनंद आता है। तो अब है ना, स्वरूप आनंद आता है, स्वरूप का अविद्यावृत्ति वाला आनंद है वो। निरावरण आनंद नहीं है, आवरण है। इसलिए तो इमाः सर्वाः प्रजाः, इमाः सर्वाः प्रजा अहर अहर गच्छन्त्य एतम ब्रह्मलोकम न विन्दति अनृतन ही प्रत्यूढ़ा। छांदोग्य में ये सब प्रजाएं प्रतिदिन जाते हैं ब्रह्मलोक में, सुषुप्ति में, लेकिन जानते नहीं, क्योंकि वो अज्ञान के द्वारा, अविद्या के द्वारा, भ्रांति के द्वारा हरण किए गए। एतम ब्रह्म इमाः सर्वाः प्रजा अहर अहर गच्छन्ते तम ब्रह्मलोकम न विन्दति अनृतन ही प्रत्यूढ़ा एतस्यैव आनन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। ये भी बृहदारण्यक में आया। नहीं दृष्टो दृष्टेर विपरीत लोको विद्यते अविनाशित्वात्, ये भी सब आया। अच्छा, ये हो गया। अब जीवात्मा लिखिए, परिशोधित जीवात्मा का भी करें क्या है? देखिए, जीवात्मा लिखो? नहीं, हाँ लिखो, लिखिए परिशोधित आत्मा, परिशोधित जीवात्मा। लिखिए, शरीरत्रय अधिष्ठान, अवस्थात्रय साक्षी, पंचकोश विलक्षण, आत्मा अहमेव, मैं ही हूँ, जो तीनों शरीरों के स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों शरीरों का अधिष्ठान, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं के साक्षी और जो पंचकोश विलक्षण है, यही आत्मा मैं हूँ। बस ये वेदांत विचार है। अवस्थात्रय ये तीनों अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, शरीरत्रय, पंचकोश, यही आत्मा है। ये आत्मा नहीं, इनसे विलक्षण है। इससे विलक्षण है। ये परिशोधित किया ना, उपाधियों से अलग कर दिया। ये आत्मा नहीं है, उपाधियों के बीच में पड़ा है, उसको अलग कर रहा है। ये मैं नहीं हूँ, समझना, ये मैं नहीं हूँ। इसको बंद कर दीजिए, हो गया। आइए।